तो हिरण्याक्ष का दृष्टांत दिया था। इसके पश्चात अब हिरण्याकश्यप का और भक्त प्रहलाद का दृष्टांत महाराज दे रहे हैं। अब सुने लड़का सबके न लागा, सब मदे मासू एक भागा। दौड़ियो सुचेटी ऋषि पास आयो, चट साल को उन सब भेद गायो। तजवेद पाठी कै राम सोई, प्रहलाद लायो ओ पाठ कोई। तब ऋषि जी मत तत्काल भागो, पोसाल माही राम धुन लागो। इस प्रकार से सब प्रहलाद जी के संग राम नाम का सुमरन करने लगे, सब बच्चे और नर नारी सब। तब उनमें से एक लड़का निकलकर ऋषि के पास गया दौड़कर, और वो क्या कहा ऋषियों से, संडामृत ऋषि से कि तजवेद पाठी कहे राम सोई। ये सब जो है आपने पाठी पर वेद की ऋचाएं, राजनीति का पाठ, जो कुछ भी आप पढ़ा रहे थे, वो सब पाठ को छोड़कर सब राम राम कर रहे हैं। सब बालक भी राम राम कर रहे हैं और उसके साथ में आए हुए नर नारी भी सब राम राम कर रहे हैं। तो तजवेद पाठी कहे राम सोई, प्रहलाद लायो ओ पाठ कोई। ऐसा कोई अद्भुत पाठ प्रहलाद जी लेकर आए हैं, जो सबने ऐसे पाठ के आने के बाद वेद पाठ छोड़ दिए। तब ऋषि जी मत तत्काल भागो, पोसाल माही राम धुन लागो। तो ऋषि जो है भोजन प्रसाद पा रहे थे, लंच हो गया था, तो लंच की छुट्टी पर आए हुए थे। तो पीछे से सारे बच्चे जो है राम राम की धुन लगा लिए। ऐसा बात जीमते हुए उठकर फिर वापस पाठशाला में आए। तब एहे धाकल ऋषि हाक कीवी, या सीख तुमने कहो कौन देवी। फिर जो है ऋषियों ने हाक पाड़ते हुए कहा, तेज आवाज में कहा, क्रोध करके कहा कि ये तुमको किसने सिखाया। कर रीस भारी कहे मेण साठा, तजे हे लवल्या गहो हाथ पाठा। क्या कहा ऋषियों ने, चंडामृत ऋषि ने क्या कहा, कर रीस भारी कहे बेण साठा। ऐसे क्रोध करके कठोर वचन कहे, क्रोध के अंदर तेज आवाज में बोले, क्योंकि आवाज तो वहां पर रामधुन की हो रही थी। तो उन्होंने उससे भी तेज आवाज में बात की ऋषियों ने कि तजे हे लवल्या गहो हाथ पाठा। ये जो आपने राम नाम की लीव लगा रखी है, राम नाम की धुन लगा रखी है, इसको छोड़ो। और छोड़कर हाथ में पट्टी पकड़ो और जो वेद की ऋचाएं सिखा रहे हैं, राजनीति शास्त्र सिखा रहे हैं, वो सब सीखो। ऐसी बात ऋषियों ने कही। प्रहलाद बोले सुन ऋषि राई, पाटी जिजेला लिखा राम माई। तो प्रहलाद जी ने बोला कोई बात नहीं, आप कहते हो कि पट्टी हाथ में लो, ले लेंगे, लेकिन उस पट्टी पर हम राम राम ही लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। हमें 52 अक्षरों में केवल 2 अक्षर से हेत है, प्रकार और मकार। बाकी 50 अक्षर हमारे किसी काम के नहीं। प्रहलाद जी ने कहा 50 अक्षर हमको नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल 2 अक्षर जो है राम नाम के, वही हमारे लिए काफी है, और हमें कुछ सीखना ही नहीं है राम नाम के सिवाय। प्रहलाद बोले सुन ऋषि राई, पाटी जिजेला लिखा राम माई। और वास्तव में बात भी सही, ये जो 2 अक्षर है रकार मकार, 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है, स्वयं प्रकाशमान है, गतिशील है।
और 52 ही अक्षरों का सार इस रकार और मकार में, राम नाम में समाहित है। जिसने राम नाम के सार को पकड़ लिया, उसे अब कुछ पकड़ना बाकी नहीं रह गया। ऐसा मुख्य सार की चीज, तत्व की चीज जिसके हाथ लग गई, अब उसके लिए सब चीजें गौण हो गई। ऐसा अद्भुत विलक्षण बात प्रहलाद जी ने ऋषियों से कही, जो वैदिक ज्ञान में लगे थे। प्रहलाद बोले सुन ऋषि राई, पाटी जेला लिखा राम माही। झगड़त झगड़त बहु दिन होई, प्रहलाद ऋषि की माने न कोई। इस प्रकार से ऋषि डांटते डांटते, कहते कहते दिन का काफी समय निकल गया। मध्याह्न से अपराह्न हो गई, 2-3 घंटे निकल गए समझाते समझाते। लेकिन प्रहलाद जी ने तो राम नाम के सिवाय और कुछ धारण करना स्वीकार ही नहीं किया, और कुछ पढ़ना भी स्वीकार नहीं किया, और दूसरे अक्षर कुछ सीखना भी स्वीकार नहीं किया कि हमें तो कोई दूसरा अक्षर सीखना ही नहीं और कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्योंकि रकार और मकार में, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है। तो इस राम नाम में माया और ब्रह्म सबका निवेड़ा हो गया, सब चीजें आ गई। अब अलग अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी चीज हाथ लग गई तो अब हम अलग अलग इस त्रिलोकी में फल प्राप्ति के क्या साधन करें, क्या उपाय करें? सब तो इसमें आ गया। जब वृक्ष के मूल में, जड़ में जल का सिंचन कर दिया, तो क्या पत्ते को अलग से पानी पिलाना पड़ेगा, फल को अलग से पिलाना पड़ेगा, शाखा को अलग से पिलाना पड़ेगा, तने को अलग से पिलाना पड़ेगा, छाल को अलग से पिलाना पड़ेगा? नहीं, हमने तो मूल चीज पकड़ ली, मूल ज्ञान पकड़ लिया। मूल चीज के अंदर जब हमको आनंद आ गया, रस आ गया, तो अब अलग अलग कुछ सीखना क्या करना, सीख साख के, पढ़ पाढ़ के क्या करना? प्रहलाद बोले सुन ऋषि राई, पाटी जिजेला लिखा राम माही। झगड़त झगड़त बहु दिन होई, प्रहलाद ऋषि की माने न कोई। तब ऋषि के मन बहु जोश आया, विकराल बिड़ रूप धर दे काया। जब प्रहलाद जी ने चंडामृत ऋषि की बात नहीं मानी, तो ऋषि को बहुत क्रोध आया। और ऋषि ने विकराल रूप, बिड़ रूप धारण कर लिया। क्रोध के अंदर उनका शरीर विकराल लगने लगा, उनका चेहरा बिगड़ गया, बिड़ रूप लगने लगा। तो देखत सबको मूर्छास होई, प्रहलाद बिन जी मृतक प्राण सोई। तो ऐसे उनको देह को देखकर प्रहलाद के अलावा सब मूर्छित हो गए। प्रहलाद जी को तो तनिक भी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा। ऐसे बिड़ रूप देखकर, विकराल रूप देखकर, ऋषियों का मुंह बिगड़ा हुआ देखकर, क्रोध को देखकर, बाकी सब बालक तो ऐसे विकराल रूप को देखकर मूर्छित हो गए। बोले ये क्या रूप बना लिया। लेकिन प्रहलाद जी को तनिक भी डर नहीं लगा, क्योंकि उनके पास तो राम जी का नाम था, सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम था, रक्षक राम जी थे। इस बात का उन्हें भरोसा था। और वो भरोसा कहां से आया? श्रेयादे कुमारन से, जिन्होंने आग के अंदर बिल्ली के बच्चों की रक्षा की, ऐसे राम जी का नाम पुकार लेने मात्र से
भक्तों के लिए इस प्रकार से राम जी हमेशा तत्पर है। वो विश्वास उनका पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। तो जब विश्वास पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो किसी भी प्रकार का फिर भय नहीं व्यापता। कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कोई डर नहीं रहता है कि भी राम जी रक्षा करने के लिए तत्काल हाजिर होंगे, और हाजिर होते भी है। ऐसा राम जी का बिड़क है। भक्त जब आर्त भाव से पुकारता है तो राम जी रक्षा करने के लिए आ जाते, आधे नाम में आ जाते। गज और ग्राह की कथा प्रसिद्ध है। जब ग्राह ने गज का पांव पकड़ लिया, उसका सारा बल अपना समाप्त हो गया, भोजन प्रसाद खाना पीना सब समाप्त हो गया, जितना उनका दल बल था सब चला गया। उसके बाद सारा गर्व गुमान उतार कर गज ने पुकारा, आधा नाम ही पुकारा, और आधे नाम की पुकार सुनकर परमात्मा प्रकट हो गए और ग्राह के फंद से छुड़ा दिया गज को। इस प्रकार का दृढ़ता विश्वास परमात्मा पर, राम जी पर, नाम के सुमरण के समय होना चाहिए। कि नाम का सुमरण तो कर रहे हैं, लेकिन देखो वो परमात्मा इतने सबल हैं, शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा विश्वास हो जाए बस। तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो देखत सबको मूर्छास होई, प्रहलाद बिन जी मृतक प्राण सोई। प्रहलाद ऊपर टटकार आया, तज हे लवल्या के मारूंगु भाया। फिर जब सब तो मूर्छित हो गए, तो फिर प्रहलाद जी नहीं हुए। प्रहलाद जी को कोई असर ही नहीं हो रहा, वो तो डर ही नहीं रहे। इतना विकराल रूप बनाने के बाद भी, इतना क्रोध करने के बाद भी, तो उनके ऊपर ही क्रोध भरी निगाह से देखकर और अधिक विशेष उनको कंसंट्रेट करते हुए, ध्यान देते हुए उनको डांटा। प्रहलाद ऊपर टटकार आया, तज हे लवल्या के मारूंगा भाया। हे भाई, तो ये जो राम नाम की लीव है छोड़ दे, नहीं तो तेरे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ऋषिदात जोड़ा बहुविद बाई, प्रहलाद मुस्क्यो चस्क्यो न भाई। ऋषियों ने बहुत दांत पीसे, बहुत क्रोध किया, लेकिन प्रहलाद जी थोड़े बहुत भी टस से मस नहीं। उनको इतना पक्का भरोसा था सृष्टिकर्ता परमात्मा पर, रक्षक है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो ऋषि कर रहा है करने दो, कुछ भी नहीं होगा, उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होगा। तो फिर कुछ चला नहीं ऋषि की, तो दांत पीस कर रह गए ऋषि, क्रोध करके रह गए। फिर क्या हुआ? ऋषिराय उल्टा गर जाए बैठा, कहो कहा कीजे प्रहलाद सेठा। ये प्रहलाद तो बड़ा सेठा हो रहा है, पक्का हो रहा है, मजबूत हो रहा है, क्या करना है इसका? घर पे जाकर विचार करने लगे, पाठशाला को छोड़कर। साल माही हुई धुन भारी, फिर ऋषि उठे को पंग विचारी। पाठशाला के अंदर ऐसी भारी धुन हुई, और फिर वापस ऋषि जो है कोप करने का विचार, क्रोध करने का विचार करके उठे वापस दूसरे दिन, कि भाई कल जो है, आज का तो निकल गया समय, कल और इसके ऊपर क्रोध करेंगे, कल और समझाएंगे। विकराल विकटंक अद्भुत होई, ऋषि राय पोसाल मावे न कोई। अब वो दूसरे दिन जो है ऋषि बड़ा विकराल और विकट रूप बना के आए कि पाठशाला में नहीं आवे, इतना बड़ा भारी रूप बनाया। सब माया भी थे ना, ऋषि भी जो है
मायावी कलाएं जानते थे। देखत नर नार अड़बड़ पड़िया, गरजात पेली सुनता वछड़िया। ऐसे ऋषि का रूप देखकर, विकराल रूप देखकर, राक्षसी रूप देखकर, मायावी रूप देखकर, जो कोई भी उनको देखता है, देखते ही गिर जाता है इधर उधर। इतना डर लगा उस रूप से। और कोई घर पे पहुंचे उससे पहले उनको बुखार आ जाता है। देखत नर नार अड़बड़ पड़िया, गरजात पेली सुनता वछड़िया। फिर क्या हुआ? प्रहलाद ऊपर ऋषियाण गुंजे, जो इंद्र गाजा त्यो आण जूंजे। फिर ऐसा विकराल रूप धरकर बाकी सब लोग तो इधर उधर गिरने लगे। किसी को बुखार आ गई, कोई भाग गया, कोई गिर गया। अब प्रहलाद जी के ऊपर ऋषि ने गर्जना की आकर। जैसे इंद्र गरजता है, घुमड़ घुमड़ कर आता है घनघोर काली घटा के साथ, बिजलियों की तेज गर्जना के साथ, वैसे आकर ऋषि गर्जना की। जनसंत सूरो कंपे न कोई, कह ऋषि इमतम भोलास होई। लेकिन प्रहलाद जी तो सूरवीर संत थे, सूरवीर भगत थे, किसी से डरने वाले थोड़ी थे। कितने ही कोई आकर गर्जना करे, कितना ही कोई आकर डरावे धमकावे, लेकिन वो तो पक्के थे, मजबूत थे। और कहा कि भाई हे ऋषि, आप ये सब करके अपना भोड़प क्यों दिखा रहे हो, नादानी क्यों दिखा रहे हो, मुझे अपनी अज्ञानता क्यों दिखा रहे हो, क्यों मुझे डरा रहे हो ऐसे? मैं कोई डरने वाला नहीं। क्यों नहीं डरने वाला हूं, वो भी प्रहलाद जी ने क्लियर किया, बात स्पष्ट की। मोशीश खावंद है सत्य रामा, को मार सके सकुण ऋषि कामा। मेरे शीश के ऊपर सत खावंद है, सत राम जी, जो कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, अजन्मे है, अजोनी है, निरंजन है, निराकार है। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा, पति स्वरूप परमात्मा खावंद है, मेरे रक्षा करने वाले हैं, मुझे बचाने वाले हैं। मेरे पास उनका इष्ट है, मेरे पास उनका इष्ट बल है, इसलिए मैं नहीं डरता। मोशीश खावंद है सत्य रामा, को मार सके सकुण ऋषि कामा। अब किसकी ताकत है, कौन ऋषि मुझे मार सकता? जाको राखे साईं, मार सके नहीं, बाल न बाका कर सके, जो जग बेरी होई। तो मोशीश खावंद है सत्य रामा, को मार सके सकुण ऋषि कामा। प्रहलाद को मत दृढ़ता से भारी, ऋषि राय चाले पची उलट हारी। ऐसे प्रहलाद की दृढ़ता को देखकर, मजबूती को देखकर, विश्वास, अटल विश्वास को देखकर ऋषि जो है संडामृत जी उल्टे पांव वापस चले गए, अपने घर चले गए। किसी बात से वो नहीं डरे। ऋषि सात बेलिया यूं कोप किया, प्रहलाद को मन ने कने बिया। क्या हुआ देखो, ऋषि ने 7 बार प्रहलाद जी के ऊपर क्रोध किया। एक बार चलो नहीं माना, दूसरी बार मान जाएगा, दूसरी बार नहीं माना, तीसरी बार मान जाएगा, चौथी बार मान जाएगा, 5वीं बार मान जाएगा, 6ठी बार में मान जाएगा। 7 बार प्रयास कर लिए। 7 दिन तक 7 बारों में प्रयास कर लिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर भी नहीं माने। इतने दिन तक
ऋषि ने क्रोध करके इनको समझाने का प्रयास किया। ऋषि सात बेलिया यू कोप किया, प्रहलाद को मन ने कन्हे बिया। प्रहलाद जी का मन तो थोड़ा सा भी नहीं डरा। इतना बरकस प्रयास कर लेने के बाद, इतने रिपीटेडली प्रयास करने के बाद। वच जूझ ऋषि राय अब हार बैठा, मन सोच प्रहलाद है सेठा। मन में ऐसा सोचा कि प्रहलाद तो बहुत सेठा है, पक्का है, मजबूत है। अब वो पछाड़ कर बैठ गए। उन्होंने अपने तरफ से जो प्रयास करने थे, बरकस प्रयास कर लिए राम जी के नाम की भक्ति को छुड़ाने के। It's 8:30. लेकिन प्रहलाद जी ने थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ा। अब ऋषियो जाब कहे सुन आई, प्रहलाद भड़के कहूँ राज जाए। अब उन्होंने अपने प्रयास से तो, अपने डर से तो डराकर खूब देख लिया, उससे तो प्रहलाद जी नहीं डरे। अब प्रहलाद जी को राजा हिरण्याकश्यप का डर दिया। क्या कहा जाकर, हे प्रहलाद, या तो तू पढ़ या फिर मैं तेरी शिकायत हिरण्याकश्यप तेरे पिता से करूंगा, राजा से करूंगा। तो प्रहलाद जी ने क्या बोले? प्रहलाद बोले तत्काल जाओ, तुम सो हुए सो करबे गिलाओ। हे ऋषि राय संध्यामृत जी, आप तुरंत जाओ, आपसे जो मन पड़े सब करो, लेकिन मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगा। मेरे को राम नाम के ऊपर पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है, दृढ़ता है, मजबूती है। मैं नहीं छोड़ने वाला। आपको जो करना है सो करो। समझूट झूठा है बाप मेरा, है राम साचा में पेक चेरा। क्या बोले प्रहलाद जी? कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता कि तुम झूठे हो, मेरा बाप झूठा है, हिरण्याकश्यप झूठा है, संडामृत जी तुम भी झूठे हो, लेकिन राम जी सच्चे, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा शरीर रहने वाला है और नहीं मेरे बाप का शरीर रहने वाला है। दोनों का शरीर जाने ही वाला है, लेकिन राम जी कल जैसे थे वैसे भी आज है और कल भी वैसे ही रहेंगे, इसलिए राम जी सच्चे। और जो तुम जो सामने दिख रहे हो चरम चक्षुओं से, वो सब झूठा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। तम झूठ झूठा है बाप मेरा, है राम साचा में पेक चेरा। ऐसे साचे राम जी का मैं चेहरा हूं, ऐसे साचे राम जी का मैं दास हूं। प्रहलाद बोले कहु ऋषि तोई, बिन राम तेरी गुणगत होई। हे ऋषि, हे संत जी, कि तू ऐसे सच्चे राम जी का भजन छुड़ा रहा है, भक्ति करने में इतना बाधा बन रहा है, विरोध कर रहा है भक्ति का। हे ऋषि, तेरी क्या गति होगी? उस बात को तो सोच। राम जी के बिना, जो राम जी सबके रक्षक हैं, सबके सैण हैं, सबके हितैषी हैं, अकारण कथा वरुणालय हैं, ऐसे राम जी का तू भजन छुड़ा रहा है, तो तेरी क्या गति होगी? तब ऋषि के मन तन आग लागी, मुझ आड़ मर जाद सब आज भागी। कर ऋषि तामस अब पंथ धाया, हिरणाकुश के दरबार आया। ऐसी बात जब प्रहलाद जी ने बाल्य अवस्था में कही, 7 वर्ष की अवस्था थी, बालक ही थे, तब ऐसे गुरु के साथ, ऋषि के साथ ऐसी बात कही, तो बालक मुझे ऐसी बात कह रहा है, इसने तो सारी मेरी आड़ मर्यादा को भांग दिया, तोड़ दिया। तो उसके मन में, तन में आग लगी, क्रोध आया हो, और तब ऋषि तामस अब पंथ थाया।
अब जो है ऋषि ने, संडामृत जी ने क्रोध करके दौड़कर रास्ते से हिरणाकुश के दरबार में पहुंच गया और दरबार में जाकर क्या बोला? तब उठ राजा सन्मुख होई, दिन 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 बाग कहो टेल मोई। हे ऋषि राय, आप पधारे हो हमारे दरबार में, हमारा भाग्य आज भिन्न है, दिन आज हमारा भिन्न है। आप बताओ क्या मैं सेवा कर सकता हूं आपकी? भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। जय बोले तो राम कह रे, नीतर चुप के समाय। जय बोलो तो राम कह रे, नीतर चुप के समाय। राम भजन बिन प्राण यारे, बंध्यो जमपुर जाय। राम भजन बिन प्राण यारे, बंध्यो जमपुर जाय। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहिए। संगत करे तो साध की रे, नहीं तर रहिए। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे अरुधेक। सागट सुमुख बोल तारे, क्रोध बधे अरुधेक। भजो तो राम भजे जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। सिमरण करे तो श्याम को रे, केवल ब्रह्म विचार। कै सुख देव नहीं तो यूं ही बलारे, सब विध माथे मार। कै सुख देव नहीं तो यूं ही बलारे, सब विध माथे मार। भजो तो भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज की। धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सा, राम राम सा। सब संताने सत्संगिया ने राम 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 राम। ऐसे ठीक आपकी आज? हाँ, फर्क तो है, रवि है थोड़ा। जुकाम खांसी कार्य बुखार का हो गया ज्यादा। हाँ नहीं चलो ठीक हो जाएगी। ठीक, ठंडी हवा लग गई। हाँ ठंडी बहुत बढ़ रही है। जी।